हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने आज आरबीआई असिस्टेंट मेंस 2026 का इंग्लिश का सेक्शन मॉक लगाया था फर्स्ट। मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में आप देख सकते हो मेरी जो रैंक है वो कितनी है। परसेंटाइल है 89.65% और स्कोर देख सकते हो आप 24.5 पे आउट ऑफ 40। इसमें मैंने अटेम्प्ट तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए थे बट रॉन्ग भी काफ़ी हो गए हैं। अगर मैं आप लोगों को एनालिसिस दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा क्वेश्चन होंगे और ये पता नहीं कैसे कैसे ही क्वेश्चन पूछे हुए थे। हर क्वेश्चन के साथ यहाँ पे ये टाइमर भी शो कर रहा है। ये एक अच्छी चीज, ये नया अपडेट आया है इसमें। इसमें पूछ रखे थे कौन सा सिंगुलर और प्लूरल सही है। तो इधर क्राइसिस और क्राइसिस ये वाली स्पेलिंग सही थी। इधर देखेंगे तो ये OASIS वाली, और ये सिनॉप्सिस और साइनॉप्सिस वाली ये वाली रोंग हुई है। इसमें ऑटोमन और ऑटोमेटा ये वाली ठीक होनी थी। मैंने एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट सोचा था क्योंकि ये तो नॉर्मल सी चीजें हमने सुनी होती है, तो उसी हिसाब से मैंने मार्क किया था। लेकिन वो रोंग हुआ है। इल्यूजन, डिल्यूजन ये सारे वर्ड एक जैसे ही लग रहे थे क्योंकि इतने ज्यादा सेम सेम से थे। हेल्यूसिनेशन भी एक तरीके से एक बीमारी होती है जिसके अंदर हम अपने आप ही कुछ कुछ सोचने लगते हैं एंड ऑल। तो थोड़ा सा इसी से रिलेट कर रहा था बट वो मुझे समझ आ गया था ये तो नहीं होगा। बट डेल्यूजन इल्यूजन में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी और रोंग ही सेलेक्ट हुआ है। डिल्यूजन क्या होता है? एक पर्सिस्टेंट फॉल्स बिलीफ होता है बिना एविडेंस के। मतलब दूसरा एविडेंस है उसके बाद भी हम गलत वाला ही मान रहे हैं, उस चीज को बोलते हैं। इसके अलावा मैंने पहले हॉनररी ही सेलेक्ट किया था, लेकिन पता नहीं मैं क्या ही करती हूँ। जितना ज्यादा सोचती हूँ उतने ज्यादा गलत करती हूँ और उतना ही ज्यादा फिर नेगेटिव मार्किंग होती है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन छोटे छोटे थे, पढ़ते ही आंसर आता है तो दे दिया, नहीं आता है तो नहीं दिया। वो वाली चीज थी इसमें। तो ज्यादा टाइम बच रहा था मेरे पास। इसमें देखेंगे तो डीसर्टिफिकेशन आना था। प्रोसेस जो होता है फर्टाइल लैंड ड्राई और बैरन हो जाए उसको क्या बोलते हैं? डिग्रेडेशन, खराब हो जाना को बोलते हैं ना। तो मैंने इसलिए उस हिसाब से इसको सेलेक्ट किया था। बट डीसर्टिफिकेशन होता है, ये आगे से ध्यान रखेंगे। उसके अलावा ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स इडियम्स दे रखे थे जिनका मीनिंग बताना था हमें। ये मेरे सारे ठीक हुए हैं। इसमें सबसे पहला था टू वॉक अप एंड स्मेल द कॉफी। इसका आना था टू फाइनली एक्नॉलेज द हार्श रियलिटी ऑफ अ सिचुएशन दैट वन हैव बीन एक्चुअली। मतलब बहुत टाइम से हम किसी रियलिटी को इग्नोर कर रहे थे, उसको जो है फेस करना। कोई बुरी रियलिटी है किसी किसी सिचुएशन की, तो उसको फेस करने को बोलते हैं। टू बाइट द डस्ट मतलब हम किसी फेलियर से सफर कर रहे हैं जो कि बहुत ही हमारे लिए दुखदायक है एंड ऑल। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। टू नो विच वे द विंड लो मतलब करंट सिचुएशन को अच्छे से जानना, अंडरस्टैंड करना उसको बोलते हैं। एक्चुअली मुझे इस एक भी इडियम्स इनमें से आता नहीं था, मैंने सिर्फ पढ़ के समझ के उस हिसाब से आंसर किए थे। तो ऐसा नहीं था कि मैंने पहले पढ़ रखे थे। तो इडियम्स तो ऐसे होते हैं कि पढ़ने से भी हल्का फुल्का आइडिया हो जाता है क्योंकि उसके जैसे हमने पढ़े होते हैं। उसके अलावा एक ही आरसी दे रखा था, इसमें पूछ रखा था। इसमें थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, मतलब पूरा सब पढ़ के फिर हमें आंसर करना था। दो मेरे ठीक हुए हैं, फिर एक ये रोंग हुआ है। इसमें सेकंड भी आना था। इसमें मैंने ये इसलिए रोंग किया था क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐसा वर्ड देख लिया था, पता नहीं मुझे शायद गलती से कर दिया मैंने। ये करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं लास्ट में इसको कर रही थी बट तो ये मुझे समझ नहीं आया और जल्दी जल्दी में मैं 1 और 3 होगा ये श्योर हो गई थी, लेकिन फोर्थ वाला आएगा या नहीं आएगा वो मैं पढ़ रही थी, इतने में ही टाइम अप हो गया था। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। ये भी आरसी का है। अपोजिट बताना था क्यों? हाँ, एंटोनियम पूछा है, मैंने सिनोनियम बताया है। सिनोनियम होता है प्रैग्मेटिक का कैलकुलेटर, रियलिस्टिक। मुझे लग रहा था कि ये रियलिस्टिक प्रैग्मेटिक ये सेम सेम से क्यों लग रहे हैं, मतलब ऐसा ये भी तो आंसर हो सकता है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी।
बट मैंने ये नहीं पढ़ा कि एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम तो मुझे पता था, फिर कई तो मैं ऐसी गलतियां करती हूँ, आते हुए भी गलत करती हूँ ना, तब ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना नहीं, उसके बाद फिर ऐसी मिस्टेक्स करनी है। उसके बाद ये डबल एरर वाले थे, इसमें फर्स्ट सेंटेंस में एक एरर ढूंढना था, सेकंड में भी एक ढूंढना था, उस हिसाब से बताने थे। इसमें जो है क्या एरर था, ये हमें पढ़ते ही पता चल रहा था। इसके साथ कभी भी वुड हैव वाली कंडीशन बनती ही नहीं है, तो ये ए में मिस्टेक थी, तो फिर ए वाला एक ही ऑप्शन था। फिर मैंने इधर भी थोड़ा सा मोटा मोटा देखा था, तो इधर भी दिख रहा था कि 5 माइल्स लिखा हुआ है। 5 हमारा प्लूरल है, तो 5 माइल्स तो नहीं आएगा। एक मिनट, क्या बोल गई मैं? ए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सिंगुलर ए लिखा हुआ है, तो ए के बाद 5 माइल्स नहीं आएगा। यहाँ पे हम माइल लिखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने सिंगुलर वो आर्टिकल लगाया है ना। कौन सा क्वेश्चन पे? 19। देन उसके बाद ये वाला ए और आर में मिस्टेक है, यहाँ पे वोम की जगह वो आना था, तो फिर ए वाला एक ही ऑप्शन था। फिर बस यहाँ पे मैंने क्रॉस चेक किया था, यहाँ पे एन नहीं आना था, ए आना था, क्योंकि हाईली लिखा हुआ है उसके बाद। उसके बाद इसमें जो है ईच ऑफ द सिंगुलर वर्ब लगेगी ईच के साथ, ईच के लिए तो यहाँ पे हैज आना था, सी वाला फिर एक ही था। इसके अंदर क्यू वाले में एक्सेप्शनली गुड ड्यूरिंग द ओपनिंग नाइट। उसके बाद इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे गुड जो हमारा एडजेक्टिव होता है, तो फिर ये यहाँ पे सही नहीं होएगा। गुड क्या हमारे एक एडजेक्टिव और ये मॉडिफाई नहीं कर सकता है वर्ब को, तो यहाँ पे गुड की जगह हमें वेल लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो इसमें जो है बोल रखा था कि एक ऐसा सेंटेंस सेलेक्ट करना है जो कि अपोजिट मीनिंग दे रहा हो हाईलाइटेड वर्ड का, मतलब वो गलत हो। सीधी सी बात करें तो ये जो वर्ड हाईलाइटेड वर्ड है वो इस सेंटेंस में फिट ना कर रहा हो। इसका आंसर मेरा एक रॉन्ग हो गया है, ये वाला, और एक ये वाला भी रॉन्ग हो गया है। इसमें तो मुझे डाउट हो ही रहा था, इसमें मुझे लग ही रहा था ये मेरा रॉन्ग है, बट तो फिर भी मैंने सेलेक्ट कर ही लिया था। उसके बाद आता है हमारा पैराजम्बल। पैराजम्बल चलो मेरा ठीक हुआ है, मुझे बहुत डाउट हो रहा था शायद मेरा पैराजम्बल गलत ना हो जाए, क्योंकि ये सेवन सेवन सेंटेंसेस का पैराजम्बल था, और सेवन सेंटेंसेस वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि लेंथी हो जाता है, लेकिन सही बना है। उसके बाद ये एक और आरसी था, आरसी में एक मेरा रोंग हुआ है, ये वाला क्वेश्चन रोंग हुआ है। उसके अलावा सारे क्वेश्चन ठीक है। इसमें अपोजिट पूछा था यूबिक्विटस का, मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो। पीपल आर शूज, ये आरसी पढ़ के ही पता चलेगा, ऐसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। उसके अलावा इसमें बोल रखा था कि कौन से वाला जो है चेंज नहीं होगा, मतलब हमारे पास 5 वर्ड हाईलाइट कर रखे हैं, 5 में से 4 तो अपनी जगह चेंज करेंगे तभी सेंटेंस सही होगा, एक जो है चेंज नहीं होगा, वो वाला पूछा था। इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। उसके बाद जो है तो फिर मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने इसका एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, दो मैंने स्किप ही कर दिए थे क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो गाइज मैंने आप लोगों को एनालिसिस दिखा दिया, मैंने यही मॉक टेस्ट लगाया था, मैं ज़्यादा मॉक लगा नहीं पा रही हूँ, ये बहुत टाइम के बाद लगाया है, तो एफिशिएंसी भी लो हो गई है, स्पीड भी थोड़ी सी कम हो गई है। ये तो बहुत इजी दे रखा था, मतलब वन वन सेंटेंसेस की, एक सेंटेंस पढ़ के आंसर करना था, ऐसे क्वेश्चन थे बहुत सारे, तो तब जाके मैं मोस्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई हूँ, बट रोंग काफ़ी हुए हैं, तो दिक्कत हो रही है, बीच में स्किप कर देते हैं या गैप ले लेते हैं, तो ऐसे ही होता है। बट ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं कंसिस्टेंट रहूं, क्योंकि एग्ज़ाम अगर अभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाए तो फिर बाद में वही कंफ्यूजन हो जाता है, फिर बाद में एसबीआई पीओ भी आ जाएगा, फिर पीओ में दिक्कत होएगी। अभी मैं कोशिश करूंगी कि मैं सेक्शन मॉक तो कम से कम लगा लूँ, अगर फुल लेंथ ना लगा पाऊँ तो आप लोग भी कंसिस्टेंट अपनी तैयारी करते रहे, बीच में गैप ना लें, और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।